मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। 17 चैप्टर 17 क्लास की आज क्लास में एक और ज़बरदस्त चैप्टर है जिसका नाम है लाभ हानि। लाभ हानि भी वो एक चैप्टर है जहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना निश्चित है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप देखें, एक नहीं कम से कम 2 बार जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजियम सिस्टम 8,000 रुपये में खरीद गए और पहले को 40% लाभ में और दूसरे को 40% हानि में बेचा गया। यदि दोनों ही मामलों में विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य समान है तो दोनों के मूल्य हमें बताने हैं, क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए, 1 पर 40% का लाभ तो मतलब 140 हो गया, 1 पर 40% की हानि मतलब ये 60 हो गया। कुल मिलाकर ये विक्रय की बात चल रही है, 20 से काट देंगे 140 को 7 बार कटेगा और 20 से काट देंगे 60 को तो 3 बार कटेगा। ये है विक्रय की बात, ये विक्रय का अनुपात है, ये विक्रय मूल्य का अनुपात है। क्रय का करना तो उल्टा कर दो, क्रय का करना तो उल्टा कर दो, 3:7। अब 7 और 3 10, 10 बराबर किसके हैं, 8,000 के टोटल के हैं, 8,000 के हैं। इसका मतलब जो है एक बराबर जो है वो किसके हैं, 800 के हैं। एक बराबर किसके हैं, 800 के। अगर इसका चाहिए तो इसमें 800 की गुणा करो, ठीक है, और इसका चाहिए तो इसमें 800 की गुणा करो, ठीक है। 800 गुणा करेंगे 8 या 24, ये बनेगा 2400 रुपये, और 800 की गुणा करेंगे तो 8 सते 56, ये बनेगा भैया 5600 रुपये। तो पहले का जो क्रय मूल्य है वो 2400 रुपये है और दूसरे का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, वो 5600 रुपये यहाँ पर इसका क्रय मूल्य बन गया है। चलिए बढ़ते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पहुंचता हुआ कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा है भाई, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है तो बिक्री 30% बढ़ जाती है, दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए भाई, पहले 100 रुपये की बिक्री हो रही थी, इनने क्या करा, 20% कम करा तो 80/100 हुआ, और उधर बिक्री बढ़ी, जो संख्या बढ़ी बिक्री की वो 30% बढ़ी तो 130/100 हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो गई और 2 जीरो से ये भी 2 जीरो गई। 13 अट्ठे कितना होता है भैया, 13 अट्ठे कितने हुए, तो यहाँ पर आप बिल्कुल लगा सकते हैं 13 अट्ठे 104। भाई 8 या 24 का 4 का, 8 या 24 का 4 का हासिल को 2 और 8 का 8 2 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हुआ है। तो ये 100 था, अब 104 हो गया, मतलब 4% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। 4% की क्या हुई है, वृद्धि। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं, देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन भी यहीं पर। यदि एक भूखंड को 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 15% की हानि होती है। कितनी हानि होती है, 15% की। तो 15% की हानि का मतलब 85%, 85% बराबर जो होगा 18,700 के होगा, 18,700 के। 25% का लाभ लेना है तो 125% बराबर किसके हैं, ये हमें बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है। कर दो भाई, काटो यहाँ पर, 5 से काट दो 17 बार कटा, 5 से काट दो 25 बार कटा, 17 से काट दो 17 एकम 17, 17 एकम 17, ये 1100 बार कटा। कुल मिलाकर 2 जीरो जो कि 11 पंजे 55 का 5 का हासिल को 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 27,500 जो है वो सही जवाब होगा, सटीक जवाब होगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में और उन्हीं क्वेश्चनों को उठाकर लाए हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित है। ऐसे नहीं कहीं से भी कुछ भी उठा लाए, जो लेवल आपके पेपर में आना है उस लेवल को ही आपको दिखाना है और उस लेवल को ही आपको सिखाना है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, यदि किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 50% का लाभ हो रहा, 450 रुपये में बेचने पर 50% का लाभ हो रहा, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है 450 रुपये, लाभ कितना है, लाभ है 50 रुपये, तो क्रय कितना हुआ, क्रय मूल्य जो हो गया 450 में से 50 घटा दो 400 रुपये। जो लाभ हानि होती है वो क्रय पर होती है ना कि विक्रय पर, जो लाभ या हानि होती है वो क्रय पर होती है ना कि विक्रय पर। तो लाभ प्रतिशत कितना है, 50/400
और गुणा हो जाएगा भैया 100। 2 0 2 0 गई, 4 से भाग दे दो, 2 दूनी 4 और पहले से हमने 2 से काट दिया और 25 दूनी 50, तो 25/2 का मतलब 12.5% का ये क्या है भैया लाभ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेव है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेव है, 40% सेव बेचने के बाद उसके बाद जो शेष बच रहे हैं वो 420 बच रहे हैं, तो उसके पास कुल कितने सेव होते हैं? 40% बेच दिए तो बच कितने गए? 60%, और वही बराबर किसके? 420 के। तो 100% बराबर किसके हैं? कुल के। 100% बराबर किसके हैं? कुल के। 6 सत्ते 42, 7 बार घटा, तो कुल सेव कितना है भाई? कुल आ गए सेव 700, और 700 किस ऑप्शन में आपके? 700 जो हैं वो आपके ए ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। चलिए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? छठे क्वेश्चन की तरफ। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 छठा है, एक व्यक्ति ने 10 चीजें 8 रुपये में खरीदी और 1 रुपया 25 पैसे के हिसाब से बेच दी। लाभ बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। कुल क्रय मूल्य कितना है? 8 रुपये। ठीक है भाई, 10 वस्तुएं हैं लेकिन 8 में खरीदी उसने। कुल विक्रय मूल्य कितना है? वस्तुएं 10 हैं और 1 रुपया 25 पैसे के हिसाब से बिकी है, तो कुल मिलाकर 12 रुपये 50 पैसे में बेच दी। तो लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 12/50 में से 8 घटा दो, तो 4 रुपये 50 पैसे जो है लाभ हो गया। प्रतिशत लाभ देखना, प्रतिशत लाभ देखना, लाभ को ऊपर लिखो, क्रय को नीचे लिखो और गुणा 100 कर दो, गुणा 100 कर दो। 100 की गुणा करी तो 450/8 आया। 2 से काट दो, 4 बार कटा, 2 से काट दो 225 बार कटा, भाग कर दो भाई। 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 56 सही 1/4% का क्या आ रहा है? लाभ आ रहा है। 56 सही 1/4% पहले ही ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ हो या हानि दोनों ही पता लग जाती है। सूत्र याद रखना बस आपको, क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100, क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100। ठीक है, तो क्रय कितनी है? 12 वस्तुएं। क्रय कितनी है? 12 वस्तुएं। विक्रय कितनी है? 9 वस्तुएं, और बटे में 9 लगाना और गुणा 100। तो यह आया भैया कितना? 300 बटे 9, 3 तिया 9, 3 से काट दिया 100 बार, तो कुल मिलाकर 100/3 का मतलब 33 सही 1/3% जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। 33 सही 1/3% जो है इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही बनेगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? 8वां क्वेश्चन है, 1 रुपये में 40 पिन बेचकर 25% का घाटा होता है। 25% घाटा मतलब 75%। 75% बराबर रुपये बटे वस्तु। रुपये कितने हैं? 1, और वस्तु कितनी है? 40। 20% का मुनाफा लेना मतलब 120% बराबर 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी है, ये बताता है। कर दो भाई, 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120, क्रॉस मल्टीप्लाई 5/x बराबर 8/40, 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। तो इसका उत्तर जो बनेगा वो बिल्कुल 25 बेचनी है उसे 1 रुपये में चीज़ें। ये हुआ आपका कौन सा भैया? ये हुआ आपका 8वां क्वेश्चन। 8 के बाद बारी किसकी आएगी? बारी आएगी 9 की। 9वां क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं और 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है भाई? 9वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। 9वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार 114 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किशमिश बेचता है और 5% की हानि होती है। 5% की हानि हो रही है, इसका मतलब 95% बराबर किसके है? 114 के। 5% की हानि होती। यदि वह 126 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे
तो क्या होगा, 126 के हिसाब से बेचे तो क्या होगा, ये बताना है। यहाँ पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी ये बताना। 100 से ज़्यादा आया तो लाभ और 100 से कम आया तो हानि होती है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कुल मिलाकर सारी बात ये है। अब 2 से काट दो भाई, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 तिया 6, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 19 तिया 57 और 19 पंजे 95, 3 से काट दिया 21 बार और 21 पंजे 105, 21 पंजे 105। इसका मतलब 100 से ऊपर है तो 5% का लाभ है। 5% का क्या है भैया, लाभ है। 5% का क्या है भैया, लाभ है। चलिए अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं भैया, 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 10वां क्वेश्चन देखो क्या है भाई, यदि दाल का भाव पहले 25% बढ़ जाए तो मनुष्य कितने प्रतिशत कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले जितना रहे। खर्च पहले जितना रहे तो प्रतिशत कमी या वृद्धि के लिए हमने प्रतिशतता वाले चैप्टर में सूत्र बताया कि परसेंटेज गुणा 100/100 प्लस माइनस प्रतिशत। प्लस माइनस का मतलब अगर जो क्वेश्चन में बढ़ाया गया है तो नीचे जोड़ के लिखना, घटाया गया कमी करी गई है तो घटा के लिखना। अब 25% की बात है तो 25 गुणा 100 बटे बढ़ाया इसने तो 125 कर दो। 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, तो यहाँ पर 20% जो इसका सही जवाब बनेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11। किसकी बारी है, क्वेश्चन नंबर 11 की। 11वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। 11वां क्वेश्चन क्या है, फल बेचने वाला आम 9 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है, तब उसे 20% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये 1 किलो आम का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा। 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब 80% बराबर 9 के हैं। 5% का लाभ लेना 105% बराबर किसके है, ये देखना। तो पहले भाई काट दो, कैसे काट देंगे भाई, 5 से काट दिया हमने, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 से काट दो 18 पंजे 90, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21/2 का मतलब 10.5, 10 रुपये 50 पैसे, 10 रुपये 50 पैसे हो जाना चाहिए, ठीक है। 10 रुपये 50 पैसे। यहाँ पर ऑप्शन जो है इन्होंने अटपटे दिए हैं, लेकिन सॉरी परसेंटेज नहीं, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए एक बार और देख देते हैं, चेक कर देते हैं। वैसे बिल्कुल सही है, फल बेचने वाला 9 रुपये प्रति किलोग्राम आम बेचता है तो 20% की हानि होती है, तो 80% बराबर 9 के। 5% का लाभ लेना 105 बराबर जो है कितने रुपए में बेचा उसने, ये बताना है आपको। अब पहले 5 से काटा हमने 18 पंजे 90, ओहो यहाँ कटिंग गलत हो रही है, कटिंग गलत हो रही है। चलिए कोई नहीं, दोबारा कर देते हैं भाई, कटिंग गलत हो रही है। 18 पंजे तो 90 हो गए, यहाँ था 80% और यहाँ आ रहा था तुम्हारा 105%। 5 से ये तो ठीक कटा, लेकिन ये होगा 16 बार। ये कितनी बार होगा भैया, 16 बार। अब 16 बार हुआ तो कुल मिलाकर क्रॉस मल्टीप्लाई 21 गुणा 9 बटे हो जाएगा 16, तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 16 आया। 16 से भाग देंगे, 16 एकम 16, कितने बचे, 2 हो गए, कितने 29, तो 16 एकम 16 कितने बचे, यहाँ पर बच गए आपके 13, ठीक है। तो 11 पॉइंट कुछ आ रहा क्या, बिल्कुल आ रहा, 11.81 ही इसका उत्तर बनेगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस वहाँ एक बार कटिंग गलत हुई, यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ हो जाती है, जल्दी में गलती हो जाती है। जब हम गलती कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं, ये गलतियाँ सभी से हो सकती हैं। इसलिए मैं इस जो गलती को मैं यहाँ पर काट नहीं रहा हूँ, नहीं तो मैं काट भी सकता हूँ, इसे वीडियो से एडिट करके मैं इसे हटा सकता हूँ, लेकिन ये पार्ट हटाया नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया, क्योंकि भाई अगर गलती मेरे से हो सकती है तो ये किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, ये गलती ना हो इसलिए आपके सामने गलती आनी बेहद ज़रूरी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 12वें की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। 55 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी ने 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया,
लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत बताना, जितने मीटर का लाभ कमाया वो ऊपर लिखो, लाभ है तो बटे में अंतर लेंगे 55 में से 11 घटाकर और गुणा 100, और हानि होती तो जोड़ के लिख देते, हो गया काम। तो 11/44 और गुणा 100, 11 चौक 44 और 25 चौका 100, तो 25% का लाभ है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं भाई। यदि 3 वस्तुएं 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाती हैं, 3 वस्तुएं 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाती है तो प्रतिशत लाभ। अभी तो सूत्र लिखवाया था थोड़ी देर पहले मैंने, क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100, विक्रय गुणा 100। अब क्रय 4 है, बेची कितनी गई 3 और बटे 3 गुणा 100, तो 4 में से 3 गए 1 की गुणा 100 में करेंगे 100/3, मतलब 33 सही 1/3% जो है वो सही जवाब बनेगा किसका भैया, क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक फल विक्रेता 10 रुपये में 11 के हिसाब से आम खरीदता है। किस हिसाब से खरीद रहा है, 10 में 11 के हिसाब से आम खरीद रहा है और 11 में 10 के भाव से बेच रहा है। तो उसका मुनाफा बताना, लाभ बताना, लाभ बताना। देखिए जेड बनाओ, क्या बनाओ, जेड। जिन्होंने जेड बनाया उन्हें ऊपर लिख दो गुणा करके, 11 गुणा 11 में करो, 11 की गुणा 11 में करो, माइनस जो बचे हुए उनकी गुणा कर दो, जो बचे हुए उनकी गुणा कर दो, बटे बाद वाली संख्या और गुणा 100। ठीक है, बाद वाली संख्या ये लिखी मैंने, ये वाला 100 नहीं है, ये वाला 100 है, ये वाला 100। तो यहाँ 121 माइनस 100 बटे 100 गुणा 100, 100 से 100 गया, 121 में 100 गए, तो 21% का मुनाफा है, लाभ है। कोई समस्या है आपको, कोई समस्या है इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल हमें बताइए, उसका समाधान भी हम बिल्कुल आपके लिए लाएंगे। लेकिन उससे पहले 15वां क्वेश्चन आपके सामने देते हैं लगा। कौन सा भैया, 15वां क्वेश्चन आपके सामने देते हैं लगा। यह 15वां क्वेश्चन, मोहन ने एक वस्तु 9,000 रुपये क्रय की और 1/4 की हानि उठाकर बेच दिया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था ये आपको बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था ये आपको बताना है। ठीक है भैया, तो देखिए भाई 1/4 की हानि हुई है, 1/4 की हानि हुई, इसका मतलब जो बेचा गया है उसे कितने में बेचा गया, 4 रुपये अगर क्रय मूल्य था तो 1 रुपये की हानि, 4 रुपये क्रय मूल्य था तो 1 रुपये की हानि। ये है क्रय और ये है हानि, ये क्या है, हानि। तो 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3, और वही बराबर किसके हैं, 9,000 के, वही बराबर किसके हैं, 9,000 के। हमें चाहिए क्रय मूल्य, तो इसका मतलब 4 बराबर चाहिए हमें। कर दो भैया हल, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 3 तिया 9, यह आया 3,000, और क्रय मूल्य जो बना, क्रय मूल्य जो बना वो 4 तिया 12,000 रुपये, जो आपके किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब बनेगा, सटीक जवाब बनेगा। चलिए, ये लाभ हानि के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आप एक नहीं कम से कम 2 बार करें, और साथ साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल के साथ जोड़ें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ।